हमारे पूरे स्लम में अलग-अलग चौल थे। हमारे चौल में लगभग 60-70 मकान थे और एक चौल में एक पानी का टैप था। बस पानी के लिए मैंने मेरे पापा का खून बहते देखा और मेरी तरफ दौड़ना शुरू किया। वो बकेट मेरे हाथ से छूटी, मैं पलटी और घर की तरफ ऐसे भागी। उस गरीबी के कुएं में जो कुछ बाहर निकलने की रस्सी है, वो शिक्षा ही है। मैंने पेज को रिफ्रेश करा एंड इट वाज कल्पना ठाकुर पास। एक मैजिक ने मेरी जिंदगी को बदला। जिंदगी में बहुत बारी आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस स्थिति से मुझे बाहर निकलना है, लेकिन कैसे निकलना है ये बात समझ नहीं आती, वो रास्ता दिखाई नहीं देता। अगर आप उन लोगों में से एक है तो मैं लाई हूँ अपनी कहानी आपके लिए। नमस्ते, मेरा नाम कल्पना ठाकुर है। मेरा जन्म बिहार के एक छोटे से गांव में हुआ था। 3 भाई बहनों में मैं सबसे बड़ी संतान। मम्मी पापा का मुझे प्यार तो बहुत मिला, लेकिन शुरुआती कुछ दिनों में मेरी माँ के चेहरे पर मैंने एक मायूसी देखी। वो मायूसी, मुझसे पहले मेरी माँ को एक बेटा हुआ था। ड्यू टू सम हेल्थ रीजन उसकी 6 महीने के अंदर ही मौत हो गई। एक मायूसी जो थी मेरे माँ के चेहरे पर, कुल के दीपक को खोकर एक बेटी को पाने की। जब मैं 1 साल की हुई तब मेरी माँ मुझे लेकर मुंबई आई, जहाँ पर मेरे पापा पहले से ही रह रहे थे। वेस्टर्न लाइन में भाईंदर एक स्टेशन है, उस स्टेशन से कुछ किलोमीटर दूरी पर एक स्लम है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नगर झोपड़पट्टी। वहीं पर मेरे पापा मेरी बुआ और फूफा के घर में रहते थे। हमारे आने के बाद हमारे पापा ने अपना घर लिया। उसी स्लम में लगभग 30 से 35 स्क्वायर फीट की ज़मीन का टुकड़ा और उसकी दीवारें जो हैं वो आयरन शीट की थी, जिसे वहाँ के लोकल लैंग्वेज में पतरा कहते हैं। छत उसकी सीमेंटेड शीट की थी। तो मुंबई नगरी में हमारा वो छोटा सा आशियाना और वहाँ से मेरी ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ। मेरी माँ ने चाहा कि मेरा एडमिशन एक प्राइवेट स्कूल में हो, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम वो अफोर्ड कर पाते। तो मेरा एडमिशन उस स्लम के पास ही के एक सरकारी स्कूल में हुआ। पैसा ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें लिस्ट में ऐड थी जो उस समय कम थी, और पानी उन्हीं में से एक था। हमारे पूरे स्लम में अलग-अलग चौल थे। हमारे चौल में लगभग 60-70 मकान थे और एक चौल में एक पानी का टैप था डबल साइडेड। 2 से 3 दिन में 1 दिन पानी आता था और हर किसी को 5-5 मिनट का समय मिलता था। एक बारी मुझे याद है, हमारी ही गली में हमारे कज़न मामा रहते थे। वो इसी पानी के चक्कर में उनकी ऐसी लड़ाई हुई, मेरे पापा उनकी मदद के लिए गए। जब वो वापस लौटे तो उनकी बनियान फटी हुई थी, उनके सर से खून निकल रहा था। अपने जीवन में एक बस पानी के लिए मैंने पहली बार किसी का, मेरे पापा का खून बहते देखा। हर पल इस तरह की छोटी-छोटी घटनाएँ ये याद दिला रही थी कि बस ये पढ़ाई, इसी को पकड़कर आगे बढ़ना है। 10th बोर्ड का समय आया। मैं 10th में पास हुई 70% के साथ। मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ मैंने डिसाइड किया कि हम आर्ट्स लेंगे। लेकिन उसी वक़्त मेरे पापा के कंपनी के एक दोस्त ने उन्हें एडवाइस करा कि इसे कॉमर्स दिलवाइए, कॉमर्स करके कोई छोटा-मोटा डिप्लोमा कोर्स कर लेगी तो 6-7 हज़ार की नौकरी आसानी से मिल जाएगी। मुझे बेमन से कॉमर्स लेना पड़ा और शुरुआत के कुछ दिन मेरे लिए काफ़ी मुश्किल रहे। मलाड में एक गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ पर मैंने एडमिशन ली और 11th 12th लगभग मेरा डिक्शनरी के साथ बीता। लेकिन मैंने अपनी कंसिस्टेंसी, मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी और वही एवरेज जो मेरी स्कोरिंग थी 10th में 12th में भी वही बनी रही। फिर ग्रेजुएशन में भी वही सिलसिला रहा। मेरी जो परसेंटेज थी वो बरकरार रही। फाइनल ईयर में ग्रेजुएशन के फिर मैंने एक प्राइवेट ट्यूशन जॉइन करा और वहाँ के जो प्रोफेसर थे वो कर रहे थे पार्ट टाइम में सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। और वहाँ पर मुझे पता चला कि कॉमर्स करने के बाद ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स ऐसा है, इट इज़ वन ऑफ द मेजर करियर ऑप्शन आई कैन चूज़।
ग्रेजुएशन की मैंने आज परीक्षा ख़त्म करी, कल से ही मेरे पापा जहाँ पर उस वक़्त वो सुपरवाइज़र की पोज़ीशन तक पहुँच चुके थे, उसी कंपनी में एज़ अ अकाउंट असिस्टेंट मैंने जॉब जॉइन करी। और मेरे दिमाग में सीए करने की बात तो मैंने ठान ही ली थी। मेरी शुरुआती सैलरी जो थी वो 3000 पर थी। मैंने वो पैसे जोड़ने स्टार्ट कर दिए सीए के एंट्रेंस में अपना रजिस्ट्रेशन के लिए। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, लेकिन मैं कुछ अंकों से रह गई। सेकंड अटेम्प्ट में मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो गई। इसी बीच मैं जहाँ पर जॉब कर रही थी, वहाँ के ऑडिट टीम आई थी, जो आर्टिकलशिप कर रहे थे। मैंने उन्हें भी देखा। मैंने ये तो ठान ही लिया था कि मुझे सीए करना है, लेकिन जो एक एज़ अ एम्प्लॉयी रिस्पेक्ट नहीं मिलती या फिर कभी-कभी वो दर्जा नहीं मिलता, वो उन ऑडिटर को मिल रहा था। इससे मेरा सीए करने का जो मन था, वो और भी पक्का हो गया। अब जब बात आई आर्टिकलशिप शुरू करने की, उस वक़्त 2009 में मेरी जो सैलरी थी वो 7000 तक पहुँच गई थी। सबसे पहली बात तो उसे छोड़कर स्टाइपेंड जो है वो बहुत ही मिनिमल सा होता है, उसे स्टार्ट करना। और जब मेरे पापा ने पूछा कि कितना समय लगेगा, तब मैंने कहा कि 4 से 5 साल। तो उन्होंने कहा, "बेटा तुम तो जानती ही हो, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है और इतना अगर समय लगेगा तब फिर कैसे बात बनेगी? फिर शादी की उम्र निकल जाएगी।" मैंने उनसे एक ही बात कही कि पापा आप ढूँढिए लड़का, अभी ऐसा तो नहीं है कि लड़के वाले मिल गए हैं हमें, बस मुझे पढ़ने दीजिए। इस बीच अगर कोई कहीं बात बन गई, तो बस आप ये कह दीजिएगा कि हमारी बेटी सीए करना चाहती है, आप इसकी पढ़ाई ना रोकें। और इसके साथ-साथ मेरी एक शर्त और भी थी कि जहाँ पर दहेज लिया जाएगा, वहाँ पर मैं शादी नहीं करूँगी। तो ये 2 शर्तें मेरे पापा मान गए और शुरू हुआ मेरा सफ़र सीए की पढ़ाई का। मैंने उसी फर्म में जो वहाँ पर जहाँ पर मैं जॉब कर रही थी, वो ऑडिट के लिए आए थे, वहाँ पर अप्लाई करा। उस फर्म में जो थे लगभग स्टूडेंट जो सीए कर रहे थे, वो 12th के बाद ही उन्होंने करा था। मैं उनमें सीनियर थी और वो सभी लगभग मारवाड़ी रिच फैमिली से थे। वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज ऑफ मुंबई, उसमें पढ़ रहे थे। मेरे अंदर की कल्पना उसे कभी-कभी इन्फीरियर फ़ील होता था। कभी अपने पहनावे को लेकर, कभी हम लंच पर बैठते थे, तो उनके लैविश लंच और मेरी वही रोज़ की बोरिंग रोटी-सब्ज़ी, ये देखकर मैं वहाँ तो किसी को कभी कुछ नहीं मैंने महसूस होने दिया, लेकिन घर आकर मैं माँ से कभी-कभी ये कहती थी, तो माँ कहती थी, "कोई बात नहीं, तुम वहाँ पर पहुँच गई हो, ये सब भी बहुत जल्द बदल जाएगा।" तब तक हम उस स्लम को छोड़कर एक छोटे से रेंटेड फ्लैट में आ चुके थे। सीए इंटर की एग्ज़ाम का समय आया, पहली ही अटेम्प्ट में मैं सीए इंटर क्लियर हो गई। मेरी भी उम्मीदें बढ़ गई और परिवार वालों को भी, खासकर पापा को भी विश्वास होने लगा कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। फिर आया समय सीए फाइनल का और उस तब की सीए कोचिंग की फ़ीस जो थी वो 55,000 थी और मेरी पास जो जमा पूँजी थी वो उस वक़्त तक ख़त्म हो चुकी थी और मुझे याद है मेरे पापा के पास 2.5 लाख की एफडी थी जो उन्होंने शुरुआत से ही जोड़ रखी थी मेरी शादी के लिए। वो मुझे मदद कर रहे थे, मुझे पढ़ने दे रहे थे, शादी के लिए ज़ोर नहीं कर रहे थे। इस बीच बहुत सारे रिश्ते आए, कुछ को मैं पसंद नहीं आई और कहीं जब बात बनती थी, तब वहाँ मेरी शर्तें पूरी नहीं हो रही थी। तो मेरे लिए ये जो सपोर्ट मिल रहा था फैमिली से, ख़ासकर मेरी माँ का, कि मैं तुम्हारे साथ हूँ इस सफ़र में, वो मेरे लिए काफ़ी था। तो मैंने अपने मम्मी-पापा को इन पैसों के लिए परेशान नहीं किया। मैंने कुछ बैंक्स को अप्रोच करा, लेकिन सीए एक इकोनॉमिकल कोर्स है और कोचिंग के लिए लोन बैंक्स प्रोवाइड नहीं करती। फिर जहाँ मैं आर्टिकलशिप करती थी, वहाँ पर एक मैम थी जिनको मैंने अपनी बात बताई और वो तैयार हो गई मुझे वो पर्सनल लोन देने के लिए। जनवरी 2013 रिज़ल्ट का दिन, मंगलवार, मैं अंधेरी वेस्ट में एक क्लाइंट के वहाँ पर थी और जिस जिस दिन भी रिज़ल्ट का दिन होता है, सुबह से हम
रिफ़्रेश करते हैं रिज़ल्ट वाले पेज को। मुझे याद है लंच के बाद मैंने पेज को रिफ़्रेश करा एंड इट वाज़ कल्पना ठाकुर पास। उस वक़्त जो महसूस हुआ, उतने सालों की मेहनत, वो जो एक रस्सी जिससे मैं उस गरीबी के कुएँ से बाहर निकलना चाहती थी, लग रहा था कि लगभग ये मुमकिन हो गया है, मेरे खुशी के ठिकाने नहीं थे। सबसे पहले फ़ोन उठाकर मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया। माँ रोने लगी। उन्होंने कहा, "मुझे पता था ये होगा, फ़ोन करके अपने पापा को बताओ।" जब पहले अटेम्प्ट में मैं 6 अंकों के लिए रह गई थी, तो उस वक़्त पापा थोड़े दुखी हुए थे। मैंने उनको भी अपनी बात उन्हें भी बताया, "पापा मैं सीए बन गई।" बहुत खुश हुए पापा, बहुत आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, "छुट्टी लेकर आ जाओ घर जल्दी।" उस दिन मैंने रिज़ल्ट के बाद खाना नहीं खाया क्योंकि भूख जो है उस सफलता से मेरी पूरी हो गई थी। अब सीए तो बन गए, अब नौकरी कहाँ करेंगे? तो मेरे आर्टिकलशिप के दौरान ही बिग 4 सीए में 4 इंटरनेशनल फर्म्स हैं, वहाँ पर नौकरी करने की मेरी इच्छा जागी और फ़रवरी 2014 में मेरे प्रयत्न का जो है वो सिलसिला ख़त्म हुआ। डेलॉयट हस्किन्स एंड सेल्स में जिस डिपार्टमेंट में मुझे ऑडिट डिपार्टमेंट में चाहिए था, मुझे जॉब मिल गई और वहाँ से शुरू हुआ वो बाहर निकलना उस तंगी के दिनों से। शुरुआत के कुछ महीने जब वो मोबाइल में मैसेज का नोटिफिकेशन आता था और जब मैं देखती थी कि 50,000 मेरी शुरुआत की तनख्वाह थी और उस वक़्त के लिए वो अमाउंट बहुत बड़ा था और शुरुआती के 2-3 महीने मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हुई। इस तरह से वो सफ़र डेलॉयट का चलता रहा। आई वाज़ वर्किंग देयर बट आई वाज़ मैं हार्ड वर्किंग थी, सिंसियर थी, लेकिन वो कल्पना, वो सीधी-सादी सी इंट्रोवर्ट शाय, वो मेरे अंदर अभी भी थी। फिर जो सफ़र 2007 में वो लड़का ढूँढने को मेरे पापा ने शुरू करा था, मैं सीए बन गई, मैं जॉब पर लग गई, 5 साल हो गए मुझे। 2017 में मेरे पापा की खोज ख़त्म हुई, मेरे शर्तों के साथ उन्होंने मेरा दूल्हा ढूँढ लिया था। ही इज़ ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो 2017 में मेरी शादी हुई और मैंने डेलॉयट गुड़गाँव में ट्रांसफ़र ले लिया। 2018 में मेरी नई जर्नी मदरहुड की शुरू हुई और मैंने अपने कॉर्पोरेट करियर को उस वक़्त अलविदा कहा। उस वक़्त मेरे सीनियर ने मुझे ये एडवाइस करा था कि बच्चों की देखभाल के लिए मैं एक फुल टाइम नैनी अपॉइंट करके अपने कॉर्पोरेट करियर को कंटिन्यू रख सकती हूँ। लेकिन मैंने ये सोचा, अपना बचपन देखा, पापा तो आस-पास नहीं होते थे, लेकिन माँ हमेशा थी और मैं अपनी कामयाबी का पूरा श्रेय जो है वो मेरी माँ को जाता है क्योंकि उन्होंने अपना पूरा टाइम हमें दिया। शी वॉज़ देयर टू हेल्प अस, टू सपोर्ट अस। जब हमारी कोशिश में हमें लगता था कि पता नहीं मंजिल मिलेगी या नहीं, तब वो माँ का हाथ होता था पीठ पर कि तुम कर सकती हो, ये कुछ भी नहीं, तुम्हें ज़रूरत है मेहनत की। तो बस उसी अपने बचपन को याद करके मैंने सोचा कि अब तो एक ऐसी पोजीशन पर मैं पहुंच गई हूँ कि आई कैन कम बैक हियर एंड अगेन स्टार्ट दिस कॉर्पोरेट लाइफ, बट ये समय मुझे मेरे बच्चे को देना है। तो वहाँ से मैंने पूर्ण विराम लिया। 2019 मैंने अपने हस्बैंड की प्रैक्टिस ज्वाइन करी, लेकिन उस पूरे साल मैंने अपना समय मातृत्व को, मेरे बच्चे को दिया और थोड़ा बहुत समय मैं ऑफिस का काम करती थी। और सफ़र जो मैं अपना 2019 में डेलॉयट को अलविदा कहकर छोड़ चुकी थी, उसकी फिर से शुरुआत हुई। वहाँ से 2022 से मैं आपको आज तक का फास्ट फॉरवर्ड करके बताऊं तो नाउ आई एम इनटू माय प्रैक्टिस, सक्सेसफुली हैंडलिंग मैनी ऑफ माय क्लाइंट्स। उसके साथ साथ अब मैं कोचिंग और ट्रेनिंग भी लेती हूँ। आई एम हेल्पिंग पीपल टू कम आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन। साथ ही साथ ग्रैटिट्यूड, जितना दिया है भगवान को, भगवान ने, उसके प्रति हम कृतज्ञ हो। इस एक मैजिक ने मेरी ज़िंदगी को बदला। आई हैव को-ऑथर्ड अ बुक, मैजिकल पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, जिसमें मेरी तरह और 18 लोगों ने अपने जीवन की सच्ची घटना को शेयर करा है। आई हैव
अ कम्युनिटी ऑफ 150 प्लस सीए फीमेल्स, जो कल्पना उन साल के कुछ समय में ये सोच रही थी कि उसके करियर को पूर्ण विराम लग गया है, वो अब मदद कर रही है अपनी ही जैसी कुछ फीमेल को ये समझने में कि इफ़ यू कैन बिलीव यू कैन डू एनीथिंग। वो ज़िंदगी मेरी जो उस छोटे से झोपड़ी में शुरू हुई थी, लेकिन उसने मुझे सपने पूरे आसमान को मुट्ठी में करने की दी। इसने ढेर सारा इंस्पायरिंग स्टोरी एक से एक बढ़ के बिहारी के एकरा पर देखेला मिलतो, जेकर नाम है जोश टॉक्स बिहार। तो जोश टॉक बिहार के भाई बढ़िया से सब्सक्राइब कर ले हूँ, घंटा उंटा दबा दे हूँ कि नोटिफिकेशन आते रहे। अरे जब मन होले उदास तक खोल लेल की जोश टॉक बिहार, ओकर बाद देखल के मन के तरोताजा कैल के एकदम मोटिवेशन लेल के काम शुरू कैल के सफलता कैसे नहीं मिलते, एकदम मिलती झंडा गाड़ दू।